पर उभर रहा है। सर्च लाइट चालू करो। रडार, रोशनी को दिशा बताओ। लाइट्स जलती हैं और U-405 रोशनी में साफ दिखता है। दर्जनों जर्मन हैच से बाहर निकल रहे हैं और वो अपनी 20 mm की तोपें लेकर हमला शुरू करते हैं। हथियार जोरदार धमाकों से जीवित होते हैं। लहरों पर गोले बिखरते हुए गोले यूएसएस बोरी के ढांचे पर वार करते हैं और ऊपरी हिस्से को छलनी करते हैं। अमेरिकी नाविक आड़ में कूदते हैं। U-405 पर जर्मन नाविक तेज हवा और लहरों से लड़ रहे हैं। बोरी की स्पॉटलाइट उनके चेहरों पर चमकती है जब वो 20 mm तोपें चलाते हैं, पर वो जानते हैं ये काफी नहीं है। जर्मन नाविक अपनी बेहद ताकतवर 88 mm डेक गन के लिए भागते हैं। हचिंस खतरा जानता है और तुरंत कुछ करता है। सभी तोपे लोकल कंट्रोल, सीधा निशाना। सभी तोपों को मनमानी फायरिंग को कहता है। पहले गोले जर्मनों के सिर के ऊपर से निकलते हैं और पीछे पानी में गिरते हैं, पर बोरी की 20 mm कैनन को निशाना ढूंढने में देर नहीं लगती। गोले U-405 के आगे का हिस्सा छलनी कर देते हैं। जर्मन गनर तबाह हो जाते हैं और वो भी जो अहम 88 mm तोपें चला रहे थे। हम लोगों को खो रहे हैं। डेक की तोपें मजबूत करो और ताकते रहो। एक के बाद एक सैनिक आ रहे हैं, पर वो टिक नहीं पा रहे। वो गिरते हैं, इस अफरा तफरी में गहरे पानी में फिसलते हैं। बहादुर सैनिक 88 mm तक पहुंच जाते हैं और निशाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें सामने सिर्फ 4 इंच मुख तोपों की दीवार दिखती है जो उन्हीं पर तनी हुई है। देर हो चुकी है। गोलों की बौछार सीधे आगे के हिस्से पर लगती है। धुआं छटते ही U-405 के 88 mm तोप और बहादुर क्रू जा चुके हैं। बोरी दुश्मन पर लगातार बमबारी करते हुए चौड़ा मोड़ ले रही है, पर ये काफी नहीं है। हचिंस जानता है कि ऊपर वार से वो डूबेगा नहीं, उसे खतरनाक वार करना होगा। कर मार दो। जी सर। सुकानी जहाज को लक्ष्य की ओर मोड़ता है और हचिंस दल को चेतावनी देता है। टक्कर के लिए तैयार। टक्कर के लिए तैयार। सभी लोग कसकर पकड़ते हैं जब जहाज 27 नॉट की रफ्तार से बढ़ता है। यूएसएस बोरी टकराता है U-405 के किनारे से और वो आगे मुड़ जाता है। बोरी के अंदर मुख्य इंजीनियर केनेथ माइल्स ल्यूकस दरारों से आती पानी की धाराएं देखता है। मरम्मत दल को बुलाओ। U-405 के अंदर हॉफमैन लड़खड़ा कर खड़ा होता है, आदेश देता है। हमला। जर्मन नाविक हैच से बाहर निकलते हैं और दोनों डेक पर भीषण गोलाबारी शुरू करते हैं। बोरी के नाविकों के पास टॉमी गन, पिस्टल और राइफल है। बाकियों को जो मिल रहा उसी से लड़ते हैं। फ्लेयर पिस्तौल, खोल के खोखे, चूके हुए गोले, यहाँ तक कि किचन के चाकू भी हथियार बन जाते हैं। जर्मन पूरी ताकत से जवाबी हमला करते हैं, पर अमेरिकियों को ढाल और ऊंचाई का फायदा है। यू बोट का डेक कोई सुरक्षा नहीं दे पाता और आखिरी रक्षक टिक नहीं पाते। U-405 अभी भी तैर रही है और काम कर रही है, पर दल तबाह हो गया है और वो सारे हथियार खो चुके हैं सिवाय टॉर्पीडो के। पूरा पीछे, बाएं को मोड़ो। U-405 पूरी शक्ति से बोरी की पकड़ से निकलने की कोशिश करता है। अमेरिकी देखते हैं कि U-405 उनके नीचे से सरकना शुरू करता है, पर सब कुछ अमेरिकियों के पक्ष में नहीं है। अंदर इंजन कक्ष में इंजीनियर तेजी से मरम्मत कर रहे हैं जब पानी तेजी से भर रहा है। ल्यूकस और उसकी टीम टरबाइन चलाते रहते हैं, पानी से जूझते हुए इंजन को चालू रखने के लिए। जहाज आगे बढ़ता है, उसके ढांचे में सैकड़ों टन पानी भर चुका है। बोरी के तोपची हमला जारी रखते हैं, पर अंतिम वार नहीं कर पाते। तैयार करो। यूएसएस बोरी का 1/3 टॉर्पीडो माउंट सक्रिय हो जाता है और निशाना लक्ष्य की ओर साधता है। हमला। एक टॉर्पीडो समुद्र में निकलता है, दुश्मन की ओर रास्ता चीरता, पर चूक जाता है। हॉफमैन बुरी स्थिति में है। जहाज चल रहा है, पर 45 के दल में से केवल 15 ही बचे हैं। बिना चारे के हेमरिक आखिरी दाव खेलता है। हम मार नहीं सकते। यूएसएस बोरी पर लोग हैरानी से देखते हैं कि U-405 हमले के लिए मुड़ रहा है, पर हचिंस के पास योजना है। सर्च लाइट बंद करो।
वो रोशनी जो सटीक निशाने के लिए जरूरी थी बुझ जाती है। U-405 में बैठे लोग रोशनी को जाते देखते हैं। हॉपमैन चौंक जाता है, ये उनके बचने का मौका है। टॉर्पीडो हमला रद्द करो, दाईं ओर मोड़ो। पर यूएसएस बोरी के रडार ने कभी सबमरीन नहीं खोई और हचिंस की योजना सफल हुई। सर्च लाइट चालू करो। रोशनी फिर जलती है। U-405 को यूएसएस बोरी के ठीक सामने देखते हुए दाईं ओर करो। बिना हिचकिचाए पतवार चालक सबमरीन की ओर मोड़ता है, किनारे पर सीधा वार करने के लिए। नमस्ते, मैं डेविड वेब, इस फिल्म का वक्ता और हेड यान हब का। यदि आपको लगता है ऐसी फिल्में जरूरी हैं और आपको निवेश करना है यान हब में वीडियो निर्माता के लिए और हमारे गेमिंग के कदम में भी, तो आप शेयर खरीद सकते हैं हमारी कंपनी में। क्लिक करो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पूरी जानकारी के लिए कि कैसे आप हिस्सा ले सकते हैं हमारी कंपनी में और हमारे भविष्य में भी। हॉपमैन इसे आते देख बचाव की चालें देता है। U-405 फुर्तीला मोड़ लेकर यूएसएस बोरी के दाएं से निकलने की कोशिश करता है, पर हचिंस इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। जल बम फायर करो। पूरा जहाज कांपता है। इस चाल में आते ही पिछला हिस्सा दुश्मन की ओर घूमता है और जल बमों को निशाने पर लाता है। Fire depth charges. कैनिस्टर अपने माउंट से उड़ते हैं और दुश्मन जहाज के चारों ओर पूरी तरह गिरते हैं। विस्फोट U-405 को पलट देता है। उसका ढांचा अब मरम्मत से परे टूट चुका है। पानी पर सन्नाटा छा जाता है जब तक जर्मन अपने डूबते यू बोट से फ्लेयर्स नहीं दागते। ये समर्पण का संकेत है। कुछ ही देर में 15 बचे लोग और उनके कप्तान बाहर आते हैं और रक्षा राफ्ट पर चढ़ते हैं। यूएसएस बोरी लहरों के बीच पीड़ित लोगों के पास पहुंचता है, देखने के लिए कि वो क्या मदद कर सकते हैं। पर एक चौकीदार दूर चमकती रोशनी की घोषणा करता है, जिसके बाद एक टॉर्पीडो आता है। फ्लेयर पीछे, पानी में टॉर्पीडो। वो मानते हैं कि ये एक और जर्मन सबमरीन है। हचिंस आदेश देता है कि बोरी का पिछला हिस्सा आते हुए टॉर्पीडो की तरफ मोड़ दो ताकि पतला निशाना दिखे, लेकिन इससे बोरी सीधा जर्मन रक्षा राफ्ट की तरफ बढ़ता है।